हमारे दिलों से गैरत ईमानी कम होती जा रही है। आज से 20-25 साल पीछे चले जाओ, लोग दीन इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर, नबी आखिर ज़मान के ऊपर जितना मरमिटते थे, जितना शायर इस्लाम का अदब एहतराम करते थे, आज वो नहीं है। एक जमाना था गैर मुस्लिम भी, हिंदू भी, अगर कोई गाना बजाना, कोई ढोल बाजे बजाता हुआ मस्जिद के करीब से गुजरता, मदरसे के करीब से गुजरता, तो कहता ठहर जाओ यार, ये गाना बजाना ढोल बंद कर दो, आगे अल्लाह का घर। आज देख लो कि क्या सूरत हाल है, मुसलमान को पता ही नहीं है कि यहां अल्लाह का घर है या नहीं। आज तो यहां तक हालात हो गए कि नौजवान के जेब में मोबाइल है, नमाज हो रही है बाजमात, और उसकी जेब के अंदर जो टोन के ऊपर रिंग लगी हुई है वो भी गाने की तर्ज के ऊपर लगी हुई है। इधर नमाज हो रही है अल्लाह के घर के अंदर, कुरान पढ़ा जा रहा है, उधर जेब में मोबाइल बज रहा है, उसके ऊपर गाना चल रहा है। कभी तसव्वुर किया था कि मस्जिद के अंदर भी गाने चलेंगे? बहुत सारे दीनदार लोगों को अल्लाह की कसम मैंने देखा है कि मस्जिद के अंदर बैठकर वो चला रहे हैं मोबाइल, फेसबुक चल रहा है, उसके ऊपर गाना बजाना भी हो रहा है, हर चीज हो रहा है। मैंने मिन्नत की, हाथ बांधा, भाई अल्लाह का वास्ता है यह मोबाइल बंद कर दो, अगर इसको चलाना भी है तो मस्जिद के हुदूद से बाहर चले जाओ। दीनदार लोगों के यह हालात है। जब हमारे ये हालात होंगे, मुसलमान के दिल के अंदर ईमानी कैफियत इस सूरत में गिर जाएंगी, फिर कुफ्र की तरफ से मार भी पड़ेगी। एक वो जमाना था कि एक मुसलमान से भी अल्लाह की कसम काफिर मिलता था, एक मुसलमान से भी। वो ईमान की सतह थी। हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, गज़वा हुआ, काफिरों के साथ लड़ने के लिए गए। काफिरों का सामने लाखों की तादाद के अंदर लश्कर आया। कबीला गस्सान के 60,000 काफिर आए। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस काफिले के अमीर हैं। सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरखास्त की, हजरत 60,000 के मुकाबले के अंदर हमें इजाजत दो, हम सिर्फ 6 आदमी जाएंगे और इन कुफार के लश्कर से जाकर हम लड़ पड़ेंगे, कुफार के लश्कर से जाकर हम जंग करेंगे। सैयदना अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इजाजत नहीं अता फरमाई। तो फिर उन्होंने कहा, हजरत हमें इजाजत दो, हम 20 आदमी जाकर इस कुफार के लश्कर से लड़ेंगे। फरमाया नहीं। मिलाकर 60 आदमी लेकर हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुफार के लश्कर के साथ 60,000 का सामने लश्कर है, 60 आदमी, 60 मुसलमान तो सामने है कुफार के साथ लड़ने के लिए, कुफार के साथ जो है, कुफार के साथ जंग है। 60,000 के साथ 60 आदमी की जंग है। फतुह शाम के अंदर अल्लामा वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अल्लाहु अकबर, सारा दिन जंग होती रही। कई तलवारें हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ से टूट गई। अल्लाहु अकबर, शाम का वक़्त आया, कई हजार काफिरों को, कई हजार दुश्मनों को उन्होंने जहन्नम हासिल कर दिया। मुसलमान मर्द मर्द, अल्लाह की कसम, औरतों के अंदर भी, मुसलमान औरतों के अंदर इतनी जज्बा ईमानी था कि किसी काफिर का डर भी उनके करीब नहीं आता था।
आज हम मुसलमान कहां पहुंच गए। आज देखो तो सही, अल्लाह अकबर, फलस्तीन के अंदर तेरे और मेरे मुसलमान भाइयों को तय किया जा रहा है, उनको गाजर मूली की तरह काट के डाला जा रहा है, उनके ऊपर इतनी इतनी मनमजनी बम फेंके जा रही है। अल्लाह अकबर, छोटे छोटे बच्चे भी लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं। आप देखो तो सही, आज तो मीडिया का दौर है, वीडियोज उठा के देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। कोई अपने अब्बा को ढूंढ रहा है, कोई अपनी अम्मी को ढूंढ रहा है, बाप है तेहरान गर्दान सरगर्दान फिर रहा है, अपने छोटे बच्चों को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बच्ची को ढूंढ रहा है, माँ है तो रो रही है, कोई अपने खामन को ढूंढ रही है, कोई अपने बच्चों को ढूंढ रही है। अल्लाह अकबर, एक इंटरव्यू लेने वाले ने एक फलस्तीनी बच्चे से इंटरव्यू लिया, कहने लगा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। उसने कहा हमें बड़ा होने ही नहीं दिया जाता, तो हम बड़े होकर क्या बनेंगे। मुसलमानों, आज देख लो, पूरी दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक हैं, बड़ी बड़ी फौजें हैं उनके पास, बड़ा बड़ा असला है उनके पास, लेकिन किसी के ऊपर भी, किसी को भी जर्रा बराबर एहसास नहीं हो रहा कि हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर कितनी जुल्म और सितम किया जा रहा है। आज तू और मैं अपने घरों के अंदर खुश हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जब तू और मैं जाकर शाम को देखते हैं, अपने घरों के अंदर देखना, जब छोटा बच्चा, तेरा मेरा बेटा, तेरी मेरी बेटी छोटी सी हो, 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल 7 साल की, अल्लाह की कसम उनको सामने बिठाकर तसव्वुर कर लेना कि कोई बंदा आकर इनको जोर से अगर तेरे सामने 1-2 डंडे मार दे, उनके सर के अंदर खून जारी हो जाए, क्या तू बर्दाश्त कर लेगा? क्या वो किसी इंसान के बच्चे नहीं है जिनके ऊपर, जिनको अभी अल्लाह ऊपर दूध पीते बच्चे, अल्लाह की कसम दूध पीते बच्चे, अभी चलने के काबिल नहीं है वो बच्चे, अभी छोटे छोटे 3-3 4-4 साल की उम्र के बच्चे हैं। अल्लाह अकबर, अगले दिन मैंने एक वीडियो देखी, एक कफन बिछाया, कफन के ऊपर सिर्फ 2 टांगे, एक घुटने तक थी और एक सिर्फ पांव था, वो आकर रखी, और एक आध बाजू के कुछ टुकड़े उन्होंने आकर रखा, उसी कफन के अंदर उसको लपेट दिया। कोई पता नहीं है ये बच्चा कितनी उम्र का था, ये बच्ची थी या बच्चा था, और उसके बाकी जिस्म के टुकड़े और बाकी जिस्म के हिस्से कहां बिखर गए। 57 इस्लामी ममालिक हैं, अल्लाह की कसम वो भी तो मुसलमान थे, वो भी तो मुसलमानों की हुकूमतें थी कि एक मुसलमान को जरा सी कहीं तकलीफ होती तो मुसलमान पूरी की पूरी फौजें उठकर उसके पीछे चले जाते थे कि किसने हमारे मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म किया है। आज इंसानियत खत्म हो गई, आज एहसास खत्म हो गया, इंसानियत नाम की चीज नहीं रही, एहसास नाम का चीज नहीं रही। अल्लाह अकबर, चलो मैं हुकूमतों से तो गिला करूं, हुक्मरानों से तो हम जो भी गिला करें, अरे मुसलमान नौजवान है, मुसलमान है, उसको पता ही नहीं है कि जब वो किसी पेप्सी की बोतल पीता है, वो कोक की बोतल पीता है, स्प्राइट की बोतल पीता है, वो सिर्फ बोतल नहीं पीता, वो फलस्तीनी अपने बच्चों का, फलस्तीनी बहनों का, फलस्तीनी भाइयों का खून पी रहा है। जहां भी कहीं मेहमान बांध कर जाए, फौरन कहते हैं उस्ताद जी बोतल ले आए। अरे अल्लाह के बंदे, हमने तो बोतल से बाइकाट किया हुआ है, तुम कहते हो बोतल लेके आए। अरे मुसलमानों, कब हमें समझ आएगी, कब हम सुधरेंगे। इमाम अल-अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर का मुहासरा किया, यहूदियों का मुहासरा जारी रखा, कई दिन तक जब फतह नहीं हुई, तो इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन यहूदियों की जो आमदनी आती है वो इन बागात से आती है, इन बागात को काटना शुरू कर दो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने बागात को काटना शुरू कर दिया, उनकी मईशत को खत्म करना शुरू कर दिया कि जब इनकी मईशत खत्म होगी ये खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो जैसे ही उनके बागात को काटना शुरू किया, खैबर का किला उन्होंने छोड़ दिया, खुद ही वो उन्होंने खैबर का किला छोड़कर मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दे दी।
आज इनकी मईशत यह है जो तू और मैं, तेरे और मेरे घर के अंदर है, तेरी और मेरी फ्रिज के अंदर। अभी जाकर जुमे के बाद देखना, अगर कोई यहूदियों की बोतल पड़ी है, कोई यहूदियों का प्रोडक्ट पड़ा है, कोई यहूदियों की चीज घर के अंदर पड़ी है, तो नाराज ना होना। फिर तेरे अंदर भी एहसास खत्म हो चुका है, फिर तेरे अंदर भी शायद ईमान खत्म हो चुका है। फिर अपने ईमान को टटोलने की कोशिश कर, अपने अंदर इंसानियत को छोड़ने की, अपने अंदर इंसानियत को ढूंढ, अपने अंदर एहसास को ढूंढ। फिर तू क्या हुकूमतों को गालियां देगा, फिर तू क्या शहनशाहियों को गालियां देगा, फिर क्या तू हुकूमतों के पीछे पड़ेगा। अरे तू अपने जमीर को झंझोड़, फिर अपने गिरबान को झंझोड़ कर उस वक्त उससे पूछना कि तेरे अंदर इंसानियत थी, वो कहां मर गई है? तेरे अंदर मुसलमानियत थी, वो कहां मर गई? तेरे अंदर जो एहसास था, वो कहां मर गया है? तो और मैं आज जान नहीं दे सकते, अगर तू और मैं ठीक है, अगर वहां नहीं जा सकते, जिस्मानी तौर पर वहां नहीं पहुंच सकते, कम से कम ये बात तो तेरे और मेरे हाथ के अंदर है, कम से कम ये चीज तो तेरे मेरे बस के अंदर है कि हर किस्म की यहूदियों की प्रोडक्ट का आप बाइकाट कर दो। कसम उठा लो कि जब तक हम जिंदा हैं, यहूदियों की कोई भी चीज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहते हैं जी बाइकाट करने से क्या होता है? पहले तो बहुत फर्क पड़ता है। आपको पता है कि पिशावर के अंदर है, उन्होंने जो उनका मैकडॉनल्ड का बहुत बड़ा एक सेंटर था, वो बंद हो चुका है। वहां के ऊपर एक खरीदार भी नहीं आता। गैरत ईमानी होती है तो ये होती है। मुल्तान के अंदर 70% खरीदो फरोख्त उनकी खत्म हो गई है। ये जो 30% है, ये कोई काफिर थोड़ी है। ये 30% जो है ये ले रही है, कोई यहूदी थोड़ी है, ये कोई ईसाई थोड़ी है, ये भी तो यही बेहिस मुसलमान है। अरबों रुपए का उनका नुकसान हो चुका है। सिर्फ ये मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी ये इनके बाइकाट करने से क्या होता है। अल्लाह की कसम बहुत कुछ होता है। फिर भी अगर तेरी मान लो कि बाइकाट करने से कुछ नहीं होता, कम से कम तू तो क़यामत वाले दिन अल्लाह की दरबार में ये कह सकेगा, जब मेरे अल्लाह ने अगर तुझसे पूछ लिया कि तूने क्या किया था अपने मुसलमान भाइयों के लिए, तो ये तो कह सकता था हजरत या अल्लाह मैंने उस वक्त इन यहूदियों का माशी बाइकाट किया था, मेरे घर के अंदर बोतल नहीं आई थी, मेरे घर के अंदर इनका पिज्जा नहीं आया था, मेरे घर के अंदर इनका बर्गर नहीं आया था। मुमकिन है इस बात के ऊपर भी तेरी बख्शिश हो जाए। और अगर तू ये भी ना कर सका तो उससे पूछ लिया गया, मुसलमान भाई ज़बह हो रहे थे, ये यहूदी उनको काट काट खा रहे थे, ये यहूदी उनके ऊपर बम बरसा रहे थे, और तेरे घर के अंदर यहूदियों की प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही थी, तो तू क्या जवाब देगा अगर तुझे भी यहूदियों के सफ के अंदर न खड़ा कर दिया जाए? अगले दिन एक बूढ़ा आदमी मैंने देखा, उसके बेटे की भी लाश पड़ी है, उसके पोते की, उसकी पोती की मैयत हजारे कतार रोका जा रहा है। कहता है बच्चों जाना, जाकर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमारा सलाम देना और कह देना कि ओ अल्लाह के नबी, हमने आपके वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, हमने आपके वतन के लिए अपने बच्चों को यतीम करा दिया, हमने आपके वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। अल्लाहू अकबर। अगर वहां पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि ओ मुसलमानों, मेरे वतन के लिए तुमने क्या किया था, ईमानदारी से बता, जिस मुसलमान के घर के अंदर यहूदियों की प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है, तो वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर क्या जवाब देगा? गैरत ईमानी खत्म हो चुकी है। फिर कहते हैं जी हम क्या करें?
ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये अच्छी नहीं है, इनका मेयार अच्छा नहीं है, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब दजल है, ये सब फरेब है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया के जरिए ये मुसलमान के दिल के अंदर बिठा दिया गया कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है। बहुत सारी तो उनकी प्रोडक्ट ऐसी भी है जिसके अंदर खिंजीर और सूअर की चर्बी इस्तेमाल की जाती है। मुसलमान उसको मजे से खाता है, मजे से इस्तेमाल करता है, उसको पता तक ही नहीं है। अरे तू और मैं इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते, फिर तेरे और मेरे ईमान का होने का शायद फायदा नहीं होगा। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमून करजुलिन वाहिदुन, फरमाया तमाम की तमाम दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की मानद है। इस्तका ऐनुहु इस्तका कुल्लुहु, अगर एक की आंख के अंदर दर्द पड़ जाए, जिस्म के एक हिस्से आंख के अंदर दर्द पड़ जाए, पूरा का पूरा जिस्म परेशान हो जाता है। वही इस्तका रासुहु, अगर सर के अंदर दर्द पड़ जाए, पूरा का पूरा जिस्म परेशान हो जाता है। फरमाया कि इसी तरह एक एक जिस्म की मानद है पूरी दुनिया के मुसलमान। अगर कहीं भी दुनिया के अंदर किसी मुसलमान को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को तड़प जाना चाहिए जिस तरह जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ होने पर इंसान तड़प उठता है। अगर तेरे जिस्म के अंदर तड़प नहीं है, अगर तेरे वजूद के अंदर तड़प नहीं है, अगर तू उनके लिए दुआ तक भी नहीं कर सकता, अरे इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया अगर तेरे दिल के अंदर कभी भी ये जज्बा पैदा नहीं हुआ, अल्लाह मुझे तौफीक देता, मैं जाकर काफिरों के मुकाबले में जिहाद करता, ये नहीं कर सकता, कम अज कम अल्लाह से दुआ करता। तेरे दिल के अंदर तड़प थी, अगर तेरे दिल के अंदर तड़प नहीं है तो फिर कोशिश कर अपने अंदर को टटोल, शायद तो मुनाफिक होगा, ईमान वाला नहीं होगा। तन्हाई में बैठकर अपने आप को टटोलना, क्या तूने कभी अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाकर दुआ की है, अल्लाह मेरे मुसलमान भाइयों की खैर फरमा, अल्लाह मेरे मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरे मुसलमान भाइयों की तो आप मदद और नुसरत फरमा, अल्लाह उनके मदद मुकाबले जितने यहूद ने सारे हैं इनको तबाह और बर्बाद फरमा दे। अगर तूने अभी तक ये दुआ नहीं की तो तन्हाई में बैठकर अपने ईमान को टटोलने की कोशिश करना। तेरे अंदर ईमान मौजूद है, तेरे अंदर ईमान बाकी है या रुखसत हो चुका है। इन्नमल मुमिनून इख्वा फास्लिहू बैनकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया तमाम के तमाम ईमान वाले भाई भाई हैं, तमाम के तमाम ईमान वाले आपस के अंदर भाई भाई हैं। अगर कहीं किसी मुसलमान के अंदर इख्तिलाफ हो जाए, फास्लिहू बैनकुम, उनके दरमियान सुलह कर दो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, हर मामले के अंदर अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। आज जिस मुसलमान के दिल में एहसास नहीं है, जिस मुसलमान को पता तक नहीं है, कभी जाकर उससे पूछ कि तेरे घर के अंदर, तेरे अंदर सुकून है या नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। अगर तेरे दिल के अंदर मुसलमान का एहसास नहीं, अपने बहन और भाइयों का प्यार नहीं, अगर गैरत ईमानी नहीं है, तो फिर अल्लाह की तरफ से भी तेरे ऊपर रहम नहीं किया जाएगा।
आज घर घर के अंदर झगड़ा क्यों है? आज हर बंदा परेशान क्यों है? आज हर माँ बाप परेशान क्यों है? अल्लाह की कसम, मैं मस्जिद के अंदर बैठ के कहता हूँ, अक्सर जगहों के ऊपर हमने देखा वालिदैन रोते हुए आते हैं, उस्ताद जी मेरी औलाद ना फरमान है, अल्लाह से दुआ कर दो, कोई तवीज दे दो, कोई वजीफा बता दो। अरे वजीफा क्या देंगे जब तूने अल्लाह को छोड़ा, अल्लाह के अहकामात को छोड़ा, जब इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को तूने छोड़ा, तो तेरी जिंदगी के अंदर सुकून, इत्मीनान और राहत आ ही नहीं सकता। एक दिन राजनपुर के इलाके के अंदर बयान था, रात को 1 बजे बयान खत्म हुआ, मैं जा रहा था, एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया, दौड़ नहीं सकता था, लाठी के सहारे चल रहा था, आवाज दी, मौलाना मेरी बात सुनना। मैं खड़ा हो गया, करीब आया, आंखों में से आंसू दबदबा आ रहे थे, आंसू जारी थे। बाबा क्या बात है? कहने लगा उस्ताद जी मेरा नौजवान बेटा है, एक बेटा है, बड़ी आरजू से उसको पाला पोसा, बड़ा बीमार रहता था, हमने उसकी खिदमत की, आज जवान हो गया है, मुझे गालियां निकालता है, मेरी घरवाली को डंडों से मारता है। एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई, उस्ताद जी तावीज दे दो। क्या बात है? कहने लगी ये देखो मेरे बाजू के ऊपर काला निशान था, कहने लगी मेरे जिस्म के ऊपर सारे निशान आते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी मेरी सगी बेटी है, वो डंडे उठाकर मुझे मारती है, ये उसके निशानात मेरे जिस्म पर है। आज हर घर की कहानी सुनो, आज हर बंदे की कहानी सुनो, हर घर के अंदर आज हर बंदा परेशान है, हर बंदा रोता है, लेकिन उसने बैठकर ये नहीं सोचा कि मैंने क्या किया है। जब मैं अल्लाह के साथ बगावत करूंगा, जब मैं अल्लाह के हुजूर बागी बनूंगा, अल्लाह के नबी का बागी बनूंगा, इस्लाम से मैं बगावत करूंगा, तो मेरे घर के अंदर न चैन आ सकता है, न सुकून आ सकती है, न राहत आ सकती है। तेरे फिर रोने का कोई फायदा नहीं है। अगर तूने अल्लाह के अहकामात को तोड़ा, तूने हराम खाया, अपने बच्चों को हराम खिलाया, तूने हलाल की परवाह न की, अपने बच्चों को भी वही खिलाया, तो उनको करोड़ों का मालिक बना के चला जा, तो उनको अरबों का मालिक बना के चला जा। अगर तूने हराम खिलाया तो यकीन कर ये बच्चे तेरी इज्जत नहीं करेंगे, ये बच्चे तेरी कदर नहीं करेंगे, तो अरबों करोड़ों का उनको मालिक बना देगा। जब तू बुढ़ापे की उम्र में जाएगा, वही बच्चे कहेंगे पता नहीं इस बुढ़े से कब जान छूटेगी, पता नहीं ये सारा दिन बक बक करता रहता है। जब तो उनको हराम खिलाएगा, अल्लाह की कसम फिर ये तेरी इज्जत नहीं करेंगे, फिर ये तेरी कदर नहीं करेंगे, फिर ये तेरे मरने की दुआएं करेंगे, तेरे पीछे कोई भी फातिहा पढ़ने तक नहीं आएगा। अगर तू हराम खिला के जगह दे उनको बना के दे जाएगा, नहीं मालूम वो शराबों के अंदर उड़ा दे, नहीं तुझे मालूम वो जिना के अंदर उड़ा दे, तुझे नहीं मालूम वो अयाशियों के अंदर उड़ा दे, तुझे नहीं मालूम कि जिनको तू करोड़ों अरबों का मालिक बना के जा रहा है, साल 2-3 साल 4 साल 5 साल के बाद भीख के लिए वो कटोरा उठाकर लोगों के दर दर के ऊपर फिरते रहे। अपने बच्चों को हलाल खिलाया कर, अपने बच्चों को हलाल का आदी बना। जब तो अपने बच्चों को हलाल का आदी बनाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दुनिया के अंदर भी बड़ी मालूमात अता फरमाएंगे और आखिरत के अंदर भी उनको मालूमात अता फरमाएंगे। अगर अपने बच्चों को हराम खिलाएगा, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस्म की परवरिश हराम के साथ हुई है, हराम के लुकमे के साथ हुई है, फरमाया बहुत ज्यादा वो जिस्म जहन्नम के लायक है, वो जिस्म जहन्नम के अंदर जलना चाहिए। तो
मेरे भाई अल्लाह का वास्ता है वापस आ जाओ, ये कुर्ब क़यामत है। नहीं मालूम तेरी मेरी आज शाम को मौत आ जाए, नहीं मालूम तेरी मेरी कल मौत आ जाए, नहीं मालूम परसों तेरा मेरा ऐलान हो रहा हो, नहीं मालूम अगले हफ्ते तू जिंदा हो या नहीं होगा। तू 100 साल के मंसूबे बना के बैठा है, मैं इतना मकान बनाऊंगा, मैं ऐसे मकान बनाऊंगा, मैं बेटे की शादी करूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। तेरे दिल के अंदर बड़े जज्बात होते हैं, मैं धूमधाम से बेटे की शादी करूंगा। अरे उन फलस्तीन के बहन भाइयों से तो पूछ, जो बच्चा इंटरव्यू देते हुए कहता है कि अंकल हमें नहीं पता हम जवान होंगे तो नहीं होंगे, तो कहता है जवान होकर क्या बनोगे, पता नहीं हम जवान होती हैं या नहीं होते। बच्चा पैदा होता है, इंसान की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, 5-6 साल का हो जाता है, ख्वाहिश होती है मैं इसको स्कूल में दाखिल कराऊंगा, मैं इसको मदरसे में दाखिल कराऊंगा, मैं इसको आला तालीम दिलाऊंगा। बच्चा पढ़ लिख कर जवान होता है, ख्वाहिश होती है कि मैं इसकी शादी करूंगा, अच्छी जगह शादी करूंगा, अच्छी जगह रिश्ता तलाश करूंगा। अल्लाह अकबर, जाकर देखो फिलिस्तीन के अंदर उन बच्चों की ख्वाहिशात, उन वालिदैन की तमन्ना, उन वालिदैन की आरज़ू दिल ही दिल के अंदर मर जाती है। कोई दूध पीता बच्चा शहीद हो रहा है, कोई अल्लाह अकबर स्कूल पढ़ता बच्चा शहीद हो रहा है, कोई जवानी चढ़ता शहीद हो रहा है, कोई अब्दुल्ला बनते हुए शहीद हो रहा है। अल्लाह अकबर, क्या उनकी तमन्नाएं आरज़ू नहीं है? अल्लाह अकबर मेरे भाई, मैं फिर एक गुज़ारिश करूंगा, पहले नंबर तो हर किस्म की यहूदी प्रोडक्ट का बिल्कुल मुकम्मल बाइकाट करो, चाहे जिस दुकान के पास हो, जिसके पास उनकी एजेंसियां हैं, ऐसा ऐसा वो खत्म कर दो, ऐसा ऐसा उनको वापस कर दो। और बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं, ये चाय की पत्ती में भी है, नहाने वाले साबुन में भी है, ये खाने पीने की चीजों के अंदर भी है। मालूमात करके लो, दुकान के ऊपर जाकर पूछो ये जो चीज मैं खरीदता हूँ क्या ये किसी यहूदी एजेंसी के तो नहीं है? अगर यहूदी एजेंसी की है, तेरा जितना नुकसान होता है अपना नुकसान कर देना, वो नुकसान बर्दाश्त कर लेना। अल्लाह की कसम, तेरे दूध पीते बच्चे के ऊपर गोलियां बरसने से फिर भी ये थोड़ा तेरा नुकसान होगा। जब तू उसको छोड़ के आएगा, मुमकिन है क़यामत वाले दिन अल्लाह तेरी इसी बात के ऊपर तेरी बख्शिश कर दे। सारे बाइकाट करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। दूसरी बात मेरे भाई, रातों को उठकर अल्लाह से मांगना, रातों को उठकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाना, अल्लाह मेहरबानी फरमा, अल्लाह हम कमजोर है तू तो कमजोर नहीं है, अल्लाह हम बेबस है तू तो बेबस नहीं है, अल्लाह हमारे पास असला नहीं है तू तो असले का मोहताज नहीं है, अल्लाह हमारे पास ताकत नहीं है तू तो ताकत वाला है। अल्लाह मेहरबानी फरमा, हमारे इन फिलिस्तीनी भाइयों की मदद और नुसरत फरमा। अल्लाह वो फरिश्ते भेज दे जो तूने इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत के लिए ग़ज़वा बदर के अंदर फरिश्ते भेजे थे, इन यहूदियों को तबाह और बर्बाद कर दे। जब आप ये दुआ करोगे, अल्लाह की कसम पता नहीं किसकी रात को उठकर उठे हुए हाथों की अल्लाह लाज रख ले। अपनी मसूरात को भी कहो, अपने भाइयों के लिए, अपनी भाई बहनों के लिए रात को उठकर दुआ करें। पता नहीं अल्लाह किन हाथों की लाज रखकर हमारा मुसलमान फलस्तीनी भाई या बहन कोई बच्चा पत्थर उठाकर मारे, अल्लाह उसको एटम बम बनाकर उन यहूदियों के ऊपर गिराकर उसे तबाह और बर्बाद कर दे। ये तेरी दुआओं का नतीजा हो सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि असला हो, सिर्फ ये नहीं है कि ताकत हो, सिर्फ ये नहीं है कि नौजवान मुजाहिदीन हो। अल्लाह अकबर। ग़ज़वा बदर के अंदर भी इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 लेकर ग़ज़वा बदर के मैदान के अंदर पहुंचे। रात को खड़े हो गए इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दरबार के अंदर, अल्लाह ये 313 लेके आया हूँ, आज अगर इनको तू फतह नहीं देगा, अगर इनको शिकस्त मिल गई तो फिर दुनिया के अंदर तेरा और तेरे दीन का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात इतना रोए, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में से निकले हुए आंसू की वजह से नीचे जमीन, फरमाया वहां पर रेत थी, फरमाया रेत के ऊपर मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के आंसू के कतरों की वजह से वो रेत भी गीली हो चुकी थी। बार बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक से चादर गिर जाती थी, बार बार फिर मैं उठाता, कंधे मुबारक पर रखता, फिर चादर गिर जाती। अल्लाहु अकबर। उन दुआओं का असर ये हुआ, सुबह इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को, जिनके पास तलवार नहीं थी, छड़ियां अता फरमाई। वो सहाबा छड़ी लेकर गज़वा बदर के अंदर घुसे, छड़ी से यूं इशारा करते थे, काफिर की गर्दन कट के वहां जाके गिरती थी। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं, फरमाया उस वक्त तक मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था, मैं एक पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठ गया, मैंने देखा, मैंने कहा कि देखें, मैं दूसरे काफिरों की तरफ भी नहीं था, मैंने कहा इसका इनका तमाशा देखो, देखते हैं आप कौन जीता है कौन हारता है। कहते हैं मैंने देखा, अभी मैं देख ही रहा था, आसमान से मुझे घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज आई। कहते हैं मैं एक दफा डर गया, फिर मैंने देखा कि पीली पगड़ू वाले फरिश्ते हैं, इस किस्म की कोई मखलूक है जो आसमान से घोड़ों के ऊपर नीचे उतर रही है। मैं आंखों से देखता रहा, मुसलमान अभी इशारा करते थे और वो जो आने वाली मखलूक की वो काफिरों का सर पहले कलम कर देते थे। अल्लाह की कसम दिल से अल्लाह से मांगो, आंखों से आंसू बहाकर अल्लाह से मांगो, रिक्कत में दुआ अल्लाह से मांगो। अल्लाह किसी की दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह तेरे उठे हुए हाथों की लाज रख लेगा। अल्लाह कहेगा ठीक है ये बेबस है, मुझे कह रहा है, और फरिश्तों चलो ये जो मेरा मुसलमान बंदा आज जुतोई के अंदर रात को उठ के बैठ के अल्लाह से मांग रहा है, आज इसकी जगह के ऊपर जो जाकर जिहाद के अंदर शरीक हो, तू जाकर यहूदियों के साथ जंग कर और सारा का सारा सवाब इस मुसलमान के खाते के अंदर डाल दो। ये दूसरी कोशिश करोगे ना इंशाअल्लाह। और तीसरी कोशिश, अल्लाहु अकबर, जो सबसे ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान के हमारे फलस्तीनी भाइयों के साथ कर भी रहे हैं कि अपनी जेब से, अपनी आमदनी से उनकी इमदाद करो। कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातहुल्लाह आलिया, दुआ करो अल्लाह इस मर्द कलंदर का साया तादेर तक इस कौम पाकिस्तान के ऊपर इनका साया तादेर सलामत रखे। पूरी दुनिया के 75 इस्लामी मुमालिक, उनके सब हुक्मरानों में से कोई बंदा भी ये जुर्रत नहीं कर सका कि जाकर हमास के, फलस्तीन के मुजाहिदीन के साथ मुलाकात करे और सरेआम खड़े होकर उनके साथ होने का ऐलान करे। यही मर्द कलंदर पाकिस्तान से उठता है, ये मर्द कलंदर मुफ्ती महमूद का फर्जंद उठता है, यही मर्द कलंदर उठता है, ये जाकर कतर के अंदर हमास के सरबराह से मुलाकात करके अरबों रुपए की पाकिस्तानियों ने जो फंड दिए हैं उनके हवाले करके कहता है ये हमारी तरफ से फंड भी है, अगर हुकूमत पाकिस्तान हमें इजाजत दे तो अल्लाह की कसम फजलुर रहमान गजा के अंदर जाकर जंग लड़ने के लिए भी तैयार है। और यही आपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ जतोई के अपने नौजवानों को, मुफ्ती हफीजुर रहमान साहब, हजियार रहमान साहब, कारी तैयब साहब, दूसरे भी जितने नौजवान हैं, राना अब्दुल वहाब साहब, जिन्होंने सारा दिन बैठकर रात को लेट तक बैठकर आप इसी कलमा चौक के अंदर कैंप लगाया और 6 लाख और कुछ रुपए ऊपर जमा करके आपके फिलिस्तीनी भाइयों के हवाले कर दिए। आप में से जिस भाई ने भी उस फंड के अंदर हिस्सा मिलाया, बढ़ चढ़कर हिस्सा मिलाया, अल्लाह की कसम मैं उसको भी सलाम पेश करता हूँ। ये और कुछ नहीं तो क़यामत वाले दिन कम अज कम तो ये तो कह सकेगा अल्लाह ये 1000 रुपया मैंने दिया था, अल्लाह ये 2000 मैंने दिए थे, अल्लाह ये 5000 मैंने अपनी फिलिस्तीनी भाइयों को दिए थे।
क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह यही तेरी निजात का बायस बनेंगे। अरे आओ जाकर देखो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों के अंदर तेरी और मेरी माँ और बहनों ने, जिनके अंदर आज भी जज्बा ईमानी मौजूद है, उन्होंने अपनी कानों की बालियां उतार कर फलस्तीनी भाइयों के हवाले कर दिए, अपने नाक से सोना उतार कर फलस्तीनी भाइयों के हवाले कर दिए, अपने जिस्म के जेवरात उतार कर फलस्तीनी भाइयों के हवाले कर दिए कि हम अगर जिस्मानी तौर पर नहीं जा सकते, अल्लाह ये हमारी मदद को कबूल कर, कम से कम माली तो हम उनकी मदद करें। तो आप सब भी आगे उनकी माली मदद करेंगे ना इंशाअल्लाह। आज जुमा का दिन है, आज भी बाहर कैंप लगा हुआ है। आप में से हर साथी कोशिश करे, हमारे नौजवानों की कोशिश है कि 6 लाख दे दिया है, 4 लाख हम और दें, कम से कम 10 लाख तो जुतोई से जाना चाहिए। अगर आप में से हर साथी कम से कम 1000 आज जमा कराए, खुद नहीं दे सकता, अपने किसी भाई से लेकर दे, अपने रिश्तेदार से लेकर दे, किसी से लेकर हर बंदा फलस्तीनी भाइयों की तरफ से उनका नुमाइंदा बनकर कम से कम इस फंड के अंदर 1000 रुपया जमा कराए। जो भी 1000 जमा कराएगा वो हाथ खड़ा करे। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाई, ये एक रुपया जो हमारा जाएगा, ये उसकी गोली खरीदेंगे। अगर ये यहूदी को लगेगी, अल्लाह की कसम, पता है आपको क़यामत के करीब फरमाया एक ऐसी जंग भी होगी कि जब मुसलमान गालिब आ जाएंगे, क्योंकि गलबा इस्लाम को मिलना है। फरमाया यहूदियों की मुखालिफ हर चीज हो जाएगी। ये यहूदी किसी दीवार के पीछे जाकर छुपेगा तो दीवार कहेगी मुसलमान को, आओ ये यहूदी छुपा हुआ है। अगर किसी पत्थर के पीछे जाकर छुपेगा तो वो पत्थर बुलाएगा, ओ मुसलमान आकर इस दरिंदे को खत्म कर। अगर किसी दरख्त के पीछे छुपेगा तो वो दरख्त भी आवाज देगा, कहेगा कि आओ ये देखो यहूदी छुपा है, इसको आकर कत्ल करो। हजरत इमाम महदी आएंगे, इमाम महदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और ये यही मकाम है, मकाम लद के ऊपर, जहां वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल भी यहूदियों में से आएगा। दज्जाल को कत्ल करने के बाद 40 साल तक पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम की हुकूमत होगी। पूरी दुनिया के अंदर एक गैर मुस्लिम भी नहीं होगा। बोलो ना इंशाअल्लाह। और फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम हुक्मरान होंगे, और एक औरत खूबसूरत हसीन जमील नौजवान जेवरात से लगी हुई मशरिक से लेकर मगरब तक सफर करेगी, कोई आंख उठाकर उसको देखने वाला नहीं होगा। ईमान की ये कैफियत होगी मेरे भाई, उसके हम करीब तर होते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह कभी मैं अर्ज करूंगा कि हजरत इमाम महदी कैसे आएंगे, कब आएंगे। इतना मैं अर्ज कर दूं, बहुत सारे उलमा हदीस पाक के मुताबिक मक्का मुकरमा में हज के मौके के ऊपर उनको ढूंढेंगे। रायमंड से आज भी हज के ऊपर एक जमात जाती है जो इमाम महदी को तलाश करने के लिए जाती है। बहुत सारी दुनिया से उलमा हज के ऊपर इमाम महदी को तलाश करने के लिए जाते हैं। वो दौर बहुत करीब है। हमने बड़े बड़े अकाबरीन से बचपन में सुना था कि ये जो काली दाढ़ियों वाले बैठे हैं ये इस्लाम की बहारें देखेंगे। अब वो दौर खत्म हो गया कि तू काफिरों वाला भी तरीका इख्तियार करेगा, इस्लाम का भी नाम लेगा और कहता रहेगा इस्लाम तो जनाब अमन का दर्स देता है, बेशक देता है, हर एक का मौका माल होता है। इस्लाम इन काफिरों के लिए, इन कुत्तों के लिए, इन यहूदियों के लिए डंडा और तलवार उठाने का भी हुक्म देता है। अल्लाह की कसम, जब तक डंडा उठाकर इन बदबख्तों को सीधा नहीं किया जाएगा, ये कुत्ते की पूंछ है, ये सीधे नहीं होंगे। वो जमाना बहुत करीब है, इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, पूरी दुनिया के ऊपर जंगें होंगी। 7 साल तक यूं महसूस होगा कि मुसलमानों को इतनी कत्ल कर दिया गया। ये मकाम लद, ये इस वक्त मौजूदा जो इसराइल का तल अबीब है, हदीस पाक में मकाम लद उस जगह का नाम है। फरमाया वहां इतनी लाशें होंगी, इतनी लाशें होंगी कि इतनी 7 से 8 फुट की बुलंदी तक लाशें होंगी। और फरमाया एक परिंदा उड़ेगा जो उन लाशों को क्रॉस नहीं कर सकेगा। एक तो यह है कि उन लाशों से बदबू इतना उठेगी,
कि उसकी बदबू की वजह से उलमा ने लिखा वो परिंदा गिर जाएगा। दूसरा यह है इतनी दूर तक लाशें बिखरी हुई होंगी कि वो परिंदा उनको अबूर नहीं कर सकेगा। यह हदीस बात में आता है, फरमाया दुनिया की 2 हिस्से इंसानियत खत्म हो जाएगी, 2 हिस्से, यानी अगर 6 अरब दुनिया की आबादी है, 4 अरब आबादी खत्म हो जाएगी, 2 अरब बाकी बचेगी। फरमाया उसके बाद मुसलमान बिल्कुल बेहाल हो जाएंगे, परेशान होंगे, अल्लाह से मांगेंगे। फरमाया सुबह की नमाज के वक्त उसी दमिश्क के अंदर, यह भी मकाम लुत्फ शाम का इलाका बनता है, दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, सुबह की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी, हजरत इमाम महदी मुसल्ले पे होंगे, कहेंगे हजरत तशरीफ लाइए, वो फरमाएंगे इकामत हो चुकी है, नमाज हजरत इमाम महदी के पीछे पढ़ेंगे, उसके बाद तशरीफ ले जाएंगे, जाकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद यहूदी बिखरेंगे, यहूदी भागेंगे, यहूदी जहां छुपेगा वो दरख्त, वो दीवार, वो पत्थर बुलाएगा कि इस यहूदी को कत्ल करो। पूरी दुनिया के ऊपर लाशें बिखरी होंगी, बदबू उठेगी। और फरमाया उसके बाद हदीस बात में आता है ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह इतनी ताकत अता फरमाएंगे कि वो यूं फूंक मारेंगे, फरमाया जहां तक उनकी फूंक जाएगी यहूदी कत्ल होते चले जाएंगे। और फरमाया उसके बाद इतनी बदबू हो जाएगी, अल्लाह से ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे, बहुत ज्यादा बारिश आएगी। उससे पहले फरमाया दुआ करेंगे, अल्लाह कोई ऐसे परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठा उठा कर ले जाएंगे, समंदर में फेंकेंगे, कहां ले जाएंगे, पूरी लाशें में उठा के ले जाएंगे। उसके बाद अल्लाह बारिश भेजेगा, इतनी ज्यादा बारिश आएगी कि पूरी की पूरी दुनिया उससे साफ हो जाएगी। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम हुकूमत करेंगे, कोई बंदा गैर मुस्लिम नहीं होगा। 40 साल तक पूरी दुनिया के ऊपर जिस तरह हकीकतन इस्लामी हुकूमत होती है, इसी तरह इस्लामी हुकूमत होगी। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा उस जंग के अंदर हिस्सा लेगा, उस जंग के अंदर शामिल हो जा, फरमाया जिस्मानी तौर पर जाकर हिस्सा लो, माली तौर पर जाकर हिस्सा लो, ये फुर्सत नहीं, दुआ मांगकर हिस्सा लो। फरमाया अल्लाह उनको गज़वा बदर के शुहदा और गज़वा बदर के मुजाहिदीन के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। मेरे भाई उन हालात के हम करीब से करीब होते जा रही हैं। किताबुल फितन पढ़ो, अहादीस पढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले इन हालात की मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई है। दुआ करो अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।